नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। भर्तृहरि पर आधारित पिछले वीडियो में व्यक्ति भर्तृहरि के संधान का एक प्रयास किया गया था। आज उसी की निरंतरता में उनके भाषा चिंतन के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्यपदीयम को लेकर कुछ प्रासंगिक चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से आज का वीडियो उनके कृतित्व के इसी विलक्षण अंश पर आधारित है। अपने नाम के अनुरूप वाक्यपदीयम वाक्य और पद के बारे में गहन विमर्श को उपस्थित करता है, परंतु इन विषयों पर उसमें इस विस्तार और गहराई से विवेचन विश्लेषण हुए हैं कि वह दार्शनिक ऊंचाइयों को छूने लगता है और दार्शनिक अद्वैतवाद के समकक्ष शब्दाद्वैत का प्रतिष्ठापक ग्रंथ बनकर उभरता है। शब्द और अर्थ की अभिन्नता, मतलब जो शब्द है वही अर्थ है और जो अर्थ है वही शब्द है, इसे प्रतिपादित करने वाला दर्शन है शब्दाद्वैत। और यह विचार की जगत की उत्पत्ति की हेतु परम सत्ता शब्द स्वरूप ही है। यह है शब्दाद्वैत। संस्कृत भाषा की रूप रचना से संबद्ध तत्वों और संकल्पनाओं और उसी क्रम में सामान्य भाषा विज्ञान विषयक विचारों को प्रस्तुत करते हुए भर्तृहरि भाषा विश्लेषण के जरिए तत्व मीमांसा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वाक्यपदीयम एक स्वतंत्र दर्शन जैसी शक्ल ले लेता है। जैसे व्याकरण में क्रिया के संदर्भ में आई सुप्रसिद्ध कोटि काल की व्याख्या करते हुए वे इस मूलभूत गुत्थी से उलझने लगते हैं कि काल का स्वरूप क्या है। इस दौरान काल का दार्शनिक लक्षण प्रस्तुत करने के उपरांत वे संस्कृत की क्रिया के विभिन्न रूपों को लेकर यह बतलाते हैं कि काल किन पहलुओं को प्रकट करता है। ऐसी ही कृतियों का यह प्रताप है कि आगे आने वाले माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में व्याकरण को पाणिनि दर्शन के नाम से सम्मिलित किया है और उसमें प्रचुरता से वाक्यपदीयम का भी उदाहरण दिया है। ब्रह्म के विषय में एक उक्ति से वाक्यपदीयम का आरंभ होता है। भर्तृहरि ने उस उक्ति के द्वारा यह स्थापना दी है कि समस्त विश्व को प्रकाशित अर्थात उत्पन्न करने वाला अनादि अनंत परब्रह्म वस्तुतः शब्द रूप यानी शब्द तत्व है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः वाक्यपदीयम के ब्रह्म कांड की पहली कारिका है। अर्थात उत्पत्ति और नाश से रहित शब्द तत्वात्मक ब्रह्म जो अक्षर है, जिससे जगत की प्रक्रिया शब्दों के अर्थ के रूप में विवर्तित या परिणत होती है। दूसरे शब्दों में आदि और अंत से रहित जो अक्षर यानी अक्षरणशील अविकारी शब्द ब्रह्म है, जिससे अर्थ रूप में जगत की प्रक्रिया विवर्तित या भाषित होती है, यानी शब्द जिसका पर्याय पद है का ही अर्थ है संसार का सब कुछ, यानी संसार का हर पदार्थ पद का ही अर्थ है। इस प्रकार शब्द मूल है, वही ब्रह्म है। उसी से पदार्थमयी समस्त सृष्टि का आविर्भाव होता है। भर्तृहरि का आशय यही लगता है। इस संदर्भ में हिंदी के एक छुपे हुए लेकिन बहुत बड़े भाषा चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरण हो आता है। आकाशवाणी द्वारा आयोजित
राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला जो 1969 ईस्वी में आयोजित हुई थी, उस व्याख्यानमाला में गुरु नानक देव पर बोलते हुए आचार्य द्विवेदी एक जगह इस प्रकार का मत रखते हैं, हमारे देश में ये सोचने का ढंग नहीं है कि इस वस्तु का नाम टेबल है। ऐसा तो अब हम लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो चीज है इसका नाम टेबल है। हमारा कहने का ढंग ये है कि टेबल जो पद है उसका ये अर्थ है, पदार्थ है। पदार्थ माने शब्दों का अर्थ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो पदों का अर्थ है। वो कुर्सी एक शब्द है, उसका वो अर्थ है। वर्ड का मीनिंग है सारी दुनिया। पद जो है वो प्रधान है। और पद कैसे बनते हैं? ये थोड़े से अक्षरों से बनते हैं। इन्हीं थोड़े से अक्षरों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये सारे शब्द बनते हैं और उन्हीं का अर्थ समस्त जगत में उद्भासित हो रहा है। ये आचार्य द्विवेदी के कथन थे गुरु नानक देव पर आकाशवाणी से बोलने के संदर्भ में। तो भर्तृहरि शब्दाद्वैतवादी भाषा दार्शनिक हैं और व्याकरण दर्शन के उच्च शिखर हैं। वाक्यपदीयम में फिर वे आगे कहते हैं कि अपनी विविध शक्तियों से वह एक तत्व यानी शब्द ब्रह्म अपने को अनेक रूपों में प्रकट करता है। उन शक्तियों में काल सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। उनके मत से विश्व का निबंधन काल तथा दिक् यानी देश के क्रम में व्यवस्थित अनगिनत विकारों से तथा उसके वाचक शब्दों से हुआ है। उन्होंने वाक को समस्त सृष्टि का प्रकाशक तथा समस्त विद्याओं, कलाओं और विज्ञान का आधारभूत माना है। भाषा की महत्ता का इससे बड़ा उद्घोष क्या हो सकता है? आगे भी उन्होंने कहा है, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्दे न भाषते। ब्रह्मकांड के ही अंतर्गत 124वीं कारिका है यह। अर्थात संसार में ऐसा कोई प्रत्यय या धारणा नहीं है जो भाषा पर आश्रित न हो। समस्त ज्ञान भाषा से अनुस्यूत जैसा दिखाई देता है। विचार करते हैं तो यह कितनी गहरी बात है। भाषा के अनेक प्रकारों में से एक आधारभूत प्रकार्य चिंतन है। हम सोचते हैं तभी बोलते या लिखते हैं। तो सोचने को भाषा के जो 4 कौशल हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना सबसे आधारभूत है। तो क्या सोचने को भी एक कौशल के रूप में हम परिभाषित नहीं कर सकते? वाक्यपदीयम के प्रथम कांड में वाक के 3 स्तरों पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी का वे विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। भर्तृहरि ने वाक के 4 प्रकार के विवेचनों को परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इस प्रकार से भी चतुर्धा वाक की अवधारणा चलती है। तो इस तरह से 4 प्रकार के जो वाक का विवेचन है उसे 3 अवयवों या स्तरों में समेटा है, ऐसा भी कहा जाता है। वे प्रकट रूप से परावाक का कहीं उल्लेख नहीं करते। वाक्यपदीयम की एक कारिका में लिखा गया है, त्रय्यावाचः परम पदम, तथा उसकी वृत्ति में भी पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी का उल्लेख कर सैषा त्रयी वाक ही कहा गया है। पर कुछ विचारकों के अनुसार वाक्यपदीय में ही परावाक का संकेत पर पश्यन्ति नाम से उपलब्ध है।
यह तो एक विचार हुआ, लेकिन बड़ी प्रसिद्धि ये है कि भर्तृहरि परावाक की सत्ता को अपने व्याकरण दर्शन के ग्रंथ में उल्लिखित नहीं करते। इस विषय के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विख्यात उपन्यास चारुचंद्र लेख के एक प्रसंग का स्मरण हो आता है। उनके इस उपन्यास में भर्तृहरि खुद एक पात्र हैं। उनका कथन है, वाक्य पदीय में मैंने वाग देवी के 3 उपरले रूपों को ही माना था। मैंने कहा था कि वृत्तियां 3 ही हैं, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, क्योंकि पदार्थ जगत इन्हीं में बंधा है। वाक्य पदीय पद और पदार्थ का परिचय कराने वाला ग्रंथ है, उसके लिए इतना ही पर्याप्त था। पर सत्य यह है कि वास्तविक सच्चाई परावाक का विषय है, जो स्पंदहीन है, अचल है, अकंपित है। यह कथन चारुचंद्र लेख के पात्र भर्तृहरि का है। द्विवेदी जी के इन कथनों से भर्तृहरि द्वारा परावाक का स्पष्टतः उल्लेख न किए जाने का एक मिथकीय समाधान होता है। हो सकता है कि बात ऐसी ही रही हो, लेकिन लगता है आचार्य द्विवेदी उस पर उतने निश्चित ढंग से कायम नहीं हैं, इसलिए एक संभावना मूलक विमर्श करके हमें बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ देते हैं। शब्द अर्थ संबंध की व्याख्या करने वाले बहुचर्चित स्फोट सिद्धांत की प्रथम आधिकारिक और परिपूर्ण प्रस्तुति वाक्य पदयम में ही मिलती है, जो भर्तृहरि की मेधा का एक चमकता हुआ प्रतिमान है। वाक्य कांड नामक अपने दूसरे कांड में वे अत्यंत विस्तार पूर्वक यह सिद्ध करते हैं कि वाक्य और वाक्यार्थ ही भाषा की अखंड और मूल इकाइयां हैं, और पद या पदार्थ का अस्तित्व सत्य नहीं है, बल्कि केवल विश्लेषण के व्यावहारिक प्रयोजन से उन्हें खड़ा किया जाता है। इस कांड में ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं जो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के पद या पदार्थ से संबंधित विचारों से ताल्लुक रखती हैं। तीसरे कांड में वाक्य के विश्लेषण द्वारा प्राप्त व्यावहारिक अर्थों, क्रियाओं और संज्ञाओं या उनके अवयवों द्वारा व्यक्त धारणाओं का प्रतिपादन है, अतः वह पद कांड कहलाता है। अपनी सूक्ष्म भाषा वैज्ञानिक दृष्टि और अभूतपूर्व व्याकरणिक चिंतन की बदौलत भर्तृहरि व्याकरण जगत के मनीषियों द्वारा पद वाक्य प्रमाणज्ञ के रूप में विशेषित हुए हैं या इस विशेषण से मंडित हुए हैं। भर्तृहरि का प्रभाव अपने समय के तमाम सूफी जनों पर तो पड़ा ही होगा, लेकिन आचार्य मम्मट द्वारा जो काव्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, उसमें यदि आप बारीकी से देखें तो उनके बहुत सारे चिंतन उद्भासित होते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और भर्तृहरि संबंधित इस चर्चा को यहाँ मैं पूरी तरह विराम तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तात्कालिक विराम जरूर दे रहा हूँ। नमस्कार।